हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2009 में आई एक हॉरर थ्रिलर साईफाई मूवी जिसका नाम है पेंडोरम। फ्रेंड, इस मूवी की स्टोरी काफ़ी बेहतरीन है जिसे देखने में आप सभी को काफ़ी अच्छा लगेगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं। वह स्पेसशिप बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का था, जो अपने साथ कई हजार लोगों को टेनिस ग्रह पर ले जा रहा था, जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह थी। स्पेसशिप के अंदर सभी लोगों को एक हाइपर स्लीपिंग चेंबर में रखा गया था, क्योंकि उस शिप को उस ग्रह में पहुंचने के लिए 123 साल का समय लगता। उस शिप को मेंटेन करने के लिए क्रू के 3 मेंबर जाग रहे थे। पृथ्वी से उस शिप के उड़ान के 8 साल बाद पृथ्वी से एक लास्ट मैसेज आता है कि पृथ्वी अब पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अब वह शिप ही बचे हुए इंसानों का आखिरी घर और वह ग्रह आखिरी उम्मीद है। और यहाँ से सीन चेंज होता है और हम स्लीपिंग पोड में एक आदमी को जागते हुए देखते हैं। लंबी नींद में होने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं होता, मगर कुछ घंटों बाद उसे धीरे धीरे याद आने लगता है। उसका नाम बॉर है और वह स्पेस में कोई मिशन पर था। वह देखता है कि शिप में पावर नहीं है। शिप में तकनीकी खराबी के कारण शिप कभी कभी ऑनलाइन होता था, जिसके कारण वह नींद से जागा था। और फिर कुछ समय बाद और एक आदमी नींद से जागता है जिसका नाम लेफ्टिनेंट बैरन था। उन दोनों की याददाश्त चली गई थी। उन दोनों को बस इतना याद था कि वह लोग इलिजियम शिप में थे और कोई मिशन पर जा रहे थे। लेफ्टिनेंट जब अपना होश संभालते हैं तो वह बाकी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर किसी से भी कोई संपर्क नहीं होता। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस शिप में क्या हुआ था। शिप के पावर में प्रॉब्लम थी, जिससे वो शिप खुद से रिस्टार्ट नहीं हो रहा था। अब उन दोनों को मैनुअली शिप को रिस्टार्ट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर वो लोग वेंटिलेशन से बाहर जाने के लिए सोचते हैं और बॉर वेंटिलेशन के अंदर चला जाता है, मगर लेफ्टिनेंट उसी रूम में रहते हैं। बॉर उस वेंटिलेशन के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जहाँ वो एक लाश को देखता है। वह लेफ्टिनेंट से कहता है कि यहाँ एक लाश है। लेफ्टिनेंट उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे आगे जाने को कहता है। वह वहाँ दूसरे चैम्बर में पहुँचता है, जहाँ वह एक लड़की को देखता है और उसका पीछा करता है। वह एक भयानक मंजर देखता है। वहाँ एक इंसान की लटकी हुई लाश थी और वह लाश का आधा हिस्सा कटा हुआ था, मानो जैसे उस लाश का आधा हिस्सा किसी ने खा लिया हो। और तभी बॉर को एक अजीब सी आवाज सुनाई देता है। वो वहाँ छुप जाता है और तभी वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर को देखता है, जो आधे कटे लाश को अपने साथ ले जाता है। वह यह बात लेफ्टिनेंट को बताता है कि यहाँ एक अजीब सा क्रिएचर है जो हम इंसानों को खा रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें जल्द से जल्द क्रू के सभी मेंबर को जगाना पड़ेगा। और फिर बॉर अपने बचपन के दिन को याद करता है, जहाँ वो एक टीवी पर अपने माता पिता के साथ न्यूज देख रहा था। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि इंसानों ने एक ग्रह को खोज निकाला है जो बिल्कुल पृथ्वी की तरह है, और उसको ये भी याद आता है कि उसकी पत्नी इसी शिप में है। अब बॉर आगे बढ़ता है और उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था लेफ्टिनेंट अपने मेन कंप्यूटर से। बॉर अपने साथ एक हथियार ले लेता है, क्योंकि अगर उसका सामना उस क्रिएचर से होता है तो वो उस क्रिएचर को मारकर खुद की जान बचा सके। वो उस हथियार को अपने हाथ में लगा लेता है। बॉर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन दोनों में एक साइकोलॉजिकल बीमारी को लेकर बातचीत होती है, जिसको पेंडोरम कहते हैं। ये बीमारी स्पेस में लंबे समय से यात्रा करने पर किसी भी इंसान को हो सकता है। यह एक दिमागी बीमारी है जो इंसान को पागल कर देता है। लेफ्टिनेंट बताता है कि वह लोग एक मिशन पर जा रहे थे, जिसमें क्रू का एक आदमी इस बीमारी का शिकार हो गया था। उस आदमी ने 5000 लोगों की जानें ले ली और फिर वह स्लीपिंग चेंबर में जाकर सो गया। बॉर को डर था कि ये बीमारी कहीं हम लोगों पर भी हावी ना हो जाए, पर लेफ्टिनेंट कहता है कि हम लोग ठीक हैं। हम लोगों को जल्द से जल्द पावर को ऑन करना है और शिप के अंदर सभी लोगों की जान को बचाना है। बॉर चलते चलते एक टनल तक पहुंचता है, जहां वह एक इंसान को तारों से लटका हुआ देखता है, पर वह इंसान अभी भी जिंदा था। वह उस आदमी को वहां से उतारता है। वो आदमी बॉर से कहता है कि वह क्रिएचर बहुत ही खतरनाक है और वह हम इंसानों का शिकार कर रहा है। और फिर उन लोगों को तभी वह आवाजें सुनाई देती है।
और वो लोग वहाँ से भागते हैं और वहाँ बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वो दोनों भागकर एक जगह छिप जाते हैं। बवार उन क्रिएचर से बच जाता है और वो दूसरे आदमी को एक क्रिएचर पकड़ लेता है और उस आदमी को जिंदा ही खाने लगता है। बवार ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। यह देखकर वह वहाँ से भागता है मगर उसका पैर फिसल जाता है और वह एक वायर से लटक जाता है। वो आदमखोर उस वायर को अपनी तरफ खींचने लगता है मगर तभी वहाँ एक आदमी आता है और उस वायर को काटकर बवार की जान बचा लेता है। बवार उस आदमी को बताता है कि हमें शिप के पावर को मैनुअली स्टार्ट करना पड़ेगा वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। वो आदमी उसका साथ देने के लिए मान जाता है और उधर लेफ्टिनेंट का बवार से संपर्क टूट जाता है। उधर बवार और उसके साथ वो आदमी आगे बढ़ता है और वो लोग दूसरे चेम्बर में पहुंच जाते हैं जहां एक लड़की उन दोनों पर अटैक कर देती है। बवार उन दोनों को शांत करता है और उस लड़की को सब बात बताता है। उस लड़की का नाम नादिया था। नादिया बवार से कहती है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। बवार नादिया को शिप के पावर रिएक्टर के बारे में बताता है। नादिया बवार को धीरे बोलने के लिए कहती है क्योंकि वो आदमखोर आवाज से अट्रैक्ट होता था और तभी वहाँ एक क्रिएचर उसकी आवाज को सुनकर आ जाता है। नादिया एक डोर को खोलने की कोशिश करती है मगर पावर न होने के कारण वह दरवाजा नहीं खुलता है। काफी कोशिश करने के बाद वह दरवाजा खुल जाता है और वह सभी उस चेम्बर में चले जाते हैं जहाँ पर इंसानों के एम्ब्रियोस थे जो टेनिस ग्रह पर जाकर इन सभी एम्ब्रियोस को रीजनरेट करने वाले थे। और फिर वो तीनों रिएक्टर की तरफ बढ़ते हैं ताकि शिप के पावर को मैनुअली ऑन कर सके। और उधर लेफ्टिनेंट को वेंटिलेशन के अंदर एक इंसान मिलता है जो जिंदा होता है और फिर वो तीनों एक चेम्बर से होकर गुजरते हैं जहाँ एक क्रीचर उन लोगों पर हमला कर देता है। वो लोग मिलकर उस आदमखोर को मार देते हैं मगर वो आदमखोर अपने सभी साथियों को आवाज देकर बुला लेता है। लोग जान बचाकर दूसरे चेम्बर में पहुंच जाते हैं जहां एक आदमी पहले से ही होता है। और उधर लेफ्टिनेंट उस आदमी से पूछता है कि तुम किस क्रू के मेंबर हो। इस पर वो आदमी कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, असल में वो एक नेविगेटर था। और फिर वह कहता है कि मैंने वो आखिरी मैसेज सुना था जो पृथ्वी से आया था और कुछ समय बाद हमारे क्रू के कमांडर पागल हो गए और क्रू के सभी मेंबर को मार दिया। ये आदमी उसी पेंडोरम नामक बीमारी के बारे में बात कर रहा था। वो आदमी लेफ्टिनेंट से कहता है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, तुम्हें भी। और वो आदमी उन तीनों को शिप के अंदर मौजूद उन आदमखोर के बारे में बता रहा था। वो आदमी बताता है कि हमारे स्लीपिंग पॉड में कुछ ऐसे केमिकल थे जिसे इंजेक्ट करते ही हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाती। हम उस ग्रह के वातावरण के साथ एडजस्ट हो जाते हैं मगर वो केमिकल टाइम से पहले ही उनके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया और वह सभी लोग मॉन्स्टर में बदल गए। वो ये भी बताता है कि जब पृथ्वी से वो लास्ट मैसेज आया था तो 3 लोग जाग रहे थे और शिप में सभी मौजूद बाकी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उस क्रू का एक मेंबर पेंडोरम नाम के बीमारी का शिकार हो गया और अपने क्रू के सभी साथियों को मार दिया और कई सालों तक वह शिप में अकेले रहने के कारण वह लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। वो लोगों के अंदर वही केमिकल इंजेक्ट करता जिससे वे सभी लोग म्यूटेंट में बदल गए। उन लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था इसलिए वो लोग इंसानों को खाने लगे और समय के साथ एक आदमखोर नस्ल का जन्म हो गया। और जो आदमी ये सब शुरू किया था बाद में वो अपने स्लीपिंग पॉड में जाकर सो गया। आदमी उन तीनों को खाना चाहता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि खुद को जिंदा रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। मगर बवार कहता है कि ये शिप तबाह होने वाला है, हम लोग इस शिप को ठीक कर सकते हैं और हम ही आखिरी उम्मीद है। और उससे रिक्वेस्ट करता है और उस आदमी को किसी तरह मना लेता है। फिर वो आदमी भी इनका साथ देने के लिए मान जाता है। काफी समय से बवार को लेफ्टिनेंट के साथ कोई संपर्क नहीं था मगर उस आदमी के पास एक रेडियो था। वह उस रेडियो की मदद से लेफ्टिनेंट के साथ संपर्क करता है। लेफ्टिनेंट बताता है कि और कुछ ही समय बचा है, उसके बाद शिप की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। बवार रिएक्टर तक जाने का रास्ता पूछता है जिस पर लेफ्टिनेंट उसे उस जगह का लोकेशन भेज देता है। वे सभी लोग रिएक्टर चेम्बर की तरफ पहुंच जाते हैं मगर वह लोग देखते हैं कि रिएक्टर के नीचे उन सभी क्रीचर की बस्ती थी। वह लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बवार जिस ब्रिज पर चल रहा था वह ब्रिज अचानक से ही टूट जाता है मगर नीचे किसी भी क्रीचर की नजर उस पर नहीं जाता है और वह सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ता है मगर तभी नीचे सभी क्रिएचर
तभी मगर नीचे सभी क्रिएचर की नजर उन लोगों पर पड़ जाती है। वे सभी क्रिएचर उन लोगों का पीछा करने लगता है, मगर बवार रिएक्टर को मैन्युअली ऑन कर देता है, जिससे उस शिप में फिर से पावर आ जाती है और रिएक्टर के ऑन होते ही नीचे सभी क्रिएचर जलकर मारे जाते हैं, जिसमें से बचे हुए कुछ आदमखोर उन तीनों का पीछा करते हैं और वह क्रिएचर बवार के एक साथी को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। शिप में पावर के आने के कारण लेफ्टिनेंट चेम्बर के दूसरे दरवाजे को खोलने जा रहा था, मगर वो आदमी उसको ऐसा करने से मना कर रहा था। मगर ये सब लेफ्टिनेंट का इमेजिनेशन था। जब पृथ्वी से लास्ट मैसेज आया तो लेफ्टिनेंट ही अपना आपा खो दिया और क्रू के सभी मेंबर को मार दिया, क्योंकि उसको पेंडोरम नाम की बीमारी लग चुकी थी। अब लेफ्टिनेंट को सब कुछ याद आ चुका था। बवार और नादिया किसी तरह बचते हुए लेफ्टिनेंट के पास पहुंचते हैं। वो दोनों लेफ्टिनेंट पर काबू पा लेता है और उससे पूछता है कि बताओ इस वक्त हम कहाँ हैं। तो वह शिप का शील्ड खोल देता है, मगर वहाँ चारों तरफ अंधेरा होता है। नादिया पूछती है कि सितारे कहाँ हैं, जिस पर लेफ्टिनेंट कहता है हम लोग स्पेस के अंधेरे में खो गए हैं। मगर तभी नादिया को शिप के ऊपर मछलियाँ दिखाई देती है। इसका मतलब वो लोग समंदर की गहराई में थे। असल में ये लोग आज से 900 साल पहले टेनिस ग्रह पर लैंड कर चुके थे, मगर लेफ्टिनेंट की गलती के कारण सभी लोग लंबी समय तक नींद में सो रहे थे और यही वजह है कि वे सभी लोग म्यूटेंट में बदल गए थे। वे लोग लेफ्टिनेंट को समझाने की कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट को अभी भी लग रहा था कि वो अभी भी स्पेस में है और फिर बवार अपने गन से मेन कंप्यूटर को शूट करता है और शिप के अंदर पानी भरने लगता है। शिप के अंदर पानी भरने लगता है, जिससे शिप में अब इमरजेंसी इवैक्यूएशन होगी। वो दोनों अपने स्लीपिंग पॉड में चले जाते हैं और उस शिप के अंदर जितने भी स्लीपिंग पॉड में इंसान सो रहे थे वे सभी एक एक करके समंदर के ऊपर आ जाते हैं और उस शिप के अंदर जितने भी क्रिएचर थे सभी मारे गए और ये मूवी यहीं से खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।